अब मैं बहुत अदब के साथ हम सब के मखदूम हजरत मौलाना आफ्ताब साहब नदवी से गुजारिश करते हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। मैं कुछ कह रहा हूँ, इसके बाद आखिर में जिंदाबाद जिंदाबाद की जब बारी आएगी तो उसमें आप लोग भी हमारे साथ शरीक होंगे। हजरत मौलाना आफ्ताब साहब का होगा अब खिताब, हजरत मौलाना आफ्ताब साहब का होगा अब खिताब। इस खिताब से होगा अब रुश्दो हिदायत आम, इस खिताब से होगा अब रुश्दो हिदायत आम। मालिक मेरे दुआ यही है हर खासो आम, मालिक मेरे दुआ यही है हर खासो आम। रख हजरत के साए को हम सबके सरों पर कायम, बोलिए रख हजरत के साए को हम सबके सरों पर कायम। जिंदाबाद 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 हजरत मौलाना आफ्ताब साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत मौलाना आफ्ताब साहब जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह के महबूब बंदों और पसे पर्दा बैठी हुई अल्लाह की महबूब बंदियों, डाइस पर तशरीफ फरमा सदर मोहतरम हजरत मौलाना मुख्तार आलम साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, सदर जमीयत उलमा उन्नाव,
आज की बेहतरीन निजामत फरमा रहे हजरत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब जामई दामत बरकातुहुम, और डाइस पर तशरीफ फरमा हजरत मौलाना जियाउद्दीन नदवी साहब दामत बरकातुहुम। आज अल्लाह ताला का शुक्र और अल्लाह ताला का एहसान कि अल्लाह ताला ने फिर आपके सामने हाजिरी का मौका दिया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम ये देखते हैं कि जैसे ही ईद उल अज़हा यानी जिसे हम आप बकरा ईद कहते हैं, जहां ये सिलसिला खत्म होता है, इस्लामी साल का ये आखिरी महीना मुकम्मल होने को होता है, तो हम ये देखते हैं कि इस्लामी साल का जब पहला महीना आता है तो इसमें दो तबके के लोग अहले सुन्नत वल जमात में पाए जाते हैं। अहले सुन्नत वल जमात में एक तबका वो होता है, एक तबका वो होता है जो ये कहता है मुहर्रमुल हराम का महीना गम वाला महीना है, रंज वाला महीना है, मातम वाला महीना है, काले कपड़े पहनने वाला महीना है और तरह तरह की रस्मों वाला महीना है। एक दूसरा तबका है जो ये कहता है कि मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह वाला महीना है, मोहतरम महीना है, मुअज़्ज़ज़ महीना है, मुक़द्दस महीना है। एक दूसरा तबका है जो इस रुख पर आ जाता है। अब सवाल ये है कि इसमें सही कौन? मैं बिल्कुल खुलकर आपके सामने बातें रखना चाहता हूं। इसमें सही कौन? तो सही के लिए हमारे लिए सबसे पहली और बुनियादी कड़ी है कलामुल्लाह, और दूसरी सही कड़ी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। जब हम सही और गलत का फैसला करेंगे तो हमें और आपको सबसे पहले अपने आमाल को कुरान पाक के सामने पेश करना होगा। कुरान पाक में देखना होगा कि कुरान में मेरा ये अमल मौजूद है या नहीं। यानी जो हजरात ये कहते हैं मुहर्रम का महीना गम का है, तो उनको कुरान में देखना पड़ेगा कि आया मुहर्रम के महीने को गम का महीना कुरान ने कहा है या नहीं। रंज का महीना कुरान ने कहा है या नहीं कहा। इसी तरह हदीस की किताबों में मुहर्रम के महीने को गम का महीना कहा है कि नहीं कहा, यह हमें देखना होगा। हमें इसको समझना होगा, इस पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात में हमारा शुमार है। जिनके यहाँ मुहर्रम का महीना गम का है वो जाने, जिनके यहाँ मातम का महीना है वो जाने, जिनके यहाँ
रस्मों का महीना है वो जाने, लेकिन हम अहले सुन्नत वल मुसलमान, अहले सुन्नत वल जमात के लोग कुरान करीम को सामने रखकर फैसला करेंगे, हदीस की किताबों को सामने रखकर फैसला करेंगे। अगर हम हदीस की किताबों को सामने रखते हैं, सहाय सित्ता की किताबों को सामने रखते हैं, हम पूरे कुरान पाक को सामने रखते हैं और हम ये सवाल करें कुरान पाक से कि ऐ कुरान हमें ये बता, मुहर्रम का महीना गम का है, तो कहीं कुरान पाक में ना मिलेगा, कहीं हदीस की किताबों में यह ना मिलेगा। कुरान पाक में ये है कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, जमीन और आसमान बनाए, उसी वक्त से अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए। उसी वक्त से अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए। जो इस्लामी साल के 12 महीने कहलाते हैं, मैं तवज्जो चाहूंगा क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहिल-इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह इला आखिर आयत। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। और बहुत आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले। हुर्मत मतलब मुक़द्दस महीने, मोहतरम महीने, मुअज़्ज़ज़ महीने। ये वो महीने, जाहिलियत के जमाने में लोग जंगे नहीं करते थे इन महीनों में, गुनाहों से रुक जाते थे लोग, अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाते थे लोग आपस में कहते थे ये महीने ऐसे हैं, इन महीनों में हम जंग नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम गुनाह के काम नहीं करेंगे, रुक जाते थे। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? ज़िक़ादा का महीना, ज़िलहिज्जा का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना, रजबुल मुरज्जब का महीना। ये 4 महीने, ये 4 महीने बड़े मोहतरम हैं। ये अल्लाह ताला फरमा रहे, ये किसी मौलवी और किसी इंसान का कौल नहीं है, अल्लाह ताला फरमा। और आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और इन महीनों में तुम अपने ऊपर जुल्म न करना, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है ना, अल्लाह ताला तो सब जानता है कि कुर्ब क़यामत लोग सहीहुल अकीदा मुसलमानों को बहकाएंगे, अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को बहकाएंगे, फुसलाएंगे, तरह तरह की बातें बयान करेंगे, फिर वो रस्मों में पड़ जाएंगे, फिर वो रस्मों में पड़ जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने ऊपर जुल्म न करना, यानी ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम बिदात से बचना, रुसूमात से बचना, खुराफात से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, क्योंकि अगर हम बिदात, रुसूमात और अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करेंगे
तो नतीजा क्या होगा मालूम है? हम अपने ऊपर जुल्म करेंगे, हम गुनाह वाले काम करेंगे, हम अपने ऊपर जुल्म करेंगे। बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं, जब ये बातें आती हैं तो जो लोग कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात वाले हमारे भाई, तो उनके जहन में बात आती है ये सब बातें यूं ही हैं, ये सब बातें यूं ही हैं। यूं ही नहीं है, ये बातें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने ऊपर जुल्म न करना, अपने ऊपर जुल्म न करना। जहां तक बात है मुहर्रमुल हराम के महीने की, ये तो वो महीना है जो अल्लाह वाला शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है, अल्लाह वाला महीना है। ये वो महीना है कि इस महीने में इबादतों का सवाब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बढ़ा दिया, इबादतों का सवाब बढ़ा दिया। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और गुनाहों का अज़ाब भी बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, गुनाहों का अज़ाब भी बढ़ा दिया जाता है। हजरत सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन तशरीफ लाए, फरमाया मेरे नबी रमजानुल मुबारक के बाद मैं रोजे कब रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजानुल मुबारक के बाद नफली रोजे जो रखना है तो अल्लाह वाला महीना जो है मुहर्रमुल हराम का महीना, इस महीने में रोजे रखो, इस महीने में रोजे रखो। कोशिश करो कि हर रोज रोजे रखो, एक रोजे रखोगे, एक रोजा रखोगे, इंशाअल्लाह 30 नफली रोजों का सवाब मिलेगा। और 10 मुहर्रमुल हराम का एक रोजा रखोगे तो पिछले 1 साल के गुनाह जो सगीरा है अल्लाह उनको माफ कर देगा। मुहर्रमुल हराम का महीना रोजे रखने वाला महीना है, और जब ये रोजों वाला महीना है तो ये गम का महीना कहाँ है, ये रंज का महीना कहाँ है, ये मातम का महीना कहाँ है? बाज हजरात क्या कहते हैं? कहते हैं ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, इसमें गम होता है, इसलिए आप अपने यहाँ शादियां ना कीजिए, शादियां ना कीजिए। अरे मेरे भाइयों, मेरे नबी, आपके नबी, सारे इंसानों के नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह मुहर्रमुल हराम के महीने में। और इससे बड़ी बात बताओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की अम्मी जान हजरत अली करमुल्लाह वजहू की अहलिया, आपका निकाह मुहर्रमुल हराम के महीने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ज्यादा कीमती हमारी आपकी बेटियां हैं क्या? हमारी बेटियां इतनी कीमती हैं कि इनका निकाह मुहर्रम में नहीं हो सकता। मेरे नबी का निकाह मुहर्रम में हो रहा है, नबी की बेटी का निकाह मुहर्रम में हो रहा है, और हम अपनी बेटियों का निकाह करने में कहते हैं ये गम का महीना है। मैं अहले सुन्नत वल जमात से बात कर रहा हूँ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये मुहर्रम का महीना गम का महीना नहीं है, ये रंज का महीना नहीं है, ये मातम का महीना नहीं है, ये सीना चाक करने का महीना नहीं है,
ये काले कपड़े सुन्नी मुसलमान पहने इसका महीना नहीं है, ये अल्लाह वाला महीना है। मैं आपसे सच बता रहा हूं, अगर दुनिया में कोई दिन या कोई तारीख गम की होती, मातम की होती, काले कपड़े पहनने की होती, नंगे पैर चलने की होती, अपने चेहरों को पीटने के लिए होती, अपने जिस्मों को खून से लहूलुहान करने के लिए होती, तो मालूम है वो कौन सी तारीख हो सकती है? वो तारीख जिस तारीख में सरवरे कायनात फखरे दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी दुनिया से तशरीफ ले गई है, जिस तारीख में नबी दुनिया से गए हैं, उस तारीख में अगर गम होता तो उस तारीख में गम मनाया जाता, उस तारीख में मातम किया जाता, उस तारीख में रोया जाता। लेकिन कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर, कुर्बान जाओ हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन पर, और कुर्बान जाओ हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा पर। इन हज़रात ने कोई गम की तारीख नहीं बनाई। इससे बड़ी गम की तारीख कौन सी हो सकती है? जिस तारीख में मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए। लेकिन कोई गम की तारीख तो नहीं मनाई गई, कोई गम की तारीख नहीं मनाई गई। मैं अहले सुन्नत वल जमात से पूछना चाहता हूँ, मैं समझाना भी चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि भाई आप क्यों गम मनाते? तो लोग कहते हैं अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई है, शहादत हुई है। बाज़ हज़रात कहते हैं बड़ी मज़लूमाना हैसियत से शहादत हुई। तो इसका एक जवाब तो ये है कि अगर हम सीरत की किताब पढ़ रहे हैं, अगर हम सीरते हुसैन को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते करबला का मंजर आ गया, करबला के वाक़यात आ गए, तो खुद ब खुद आंखों में आंसू आ गए, खुद ब खुद आंसू निकलने लगे। तो इस्लाम कहता है ये इश्क़ हुसैन की अलामत है, या इश्क़ हुसैन की अलामत है, यह अहले बैत से मोहब्बत की अलामत है, ये अहले करबला से मोहब्बत की अलामत है। इसकी इजाजत है, लेकिन बाकायदा रोया जाए, सड़कों को जाम किया जाए, इस्लाम इसको ना पसंद करता। इस्लाम इसको ना पसंद करता है। क्यों ना पसंद करता है? भाई सवाल है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए हैं ना, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए हैं, और जब वो शहीद हो गए, मैं आपको एक बड़ी अजब बात बताऊं। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके साथ के 72 रुफ़क़ा शहीद हो गए, तो जिन लोगों ने शहीद किया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम कैसे मुसलमान हैं, हमने कभी गौर ही नहीं किया। जिन लोगों ने शहीद किया अब वो पछताने लगे। पहले तो बहुत खुश हुए, तलवार के नोक पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर लेकर चल खुश हैं। अहले बैत को शहीद करके वो खुश हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया है, अब हम यजीद की दरबार में जाएंगे, अब तो हमको खूब इनाम मिलेगा, खूब सोना मिलेगा, खूब हमको ओहदे और मनसब मिलेंगे। खुश हैं, खुश हैं, खूब खुश हैं। जरा गौर करना, हम बहुत खुश हैं। उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि कुछ तो मिलना नहीं है, हम लोगों ने गलत किया,
कुछ नहीं मिलना है, हमने गलत किया। बस मालूम क्या हुआ, जब वो समझ गए सारा मंजर देखकर, तो अब हाय हुसैन करने लगे, सीना चाट करने लगे, काले कपड़ों में आ गए, सीना चाट। हाय हुसैन, हजरत सकीना जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है, जब उन्होंने ये मंजर देखा, मेरे भाइयों गौर से सुनना, जब उन्होंने ये मंजर देखा तो वो फरमाने लगी, अरे अभी तो तुम सब खुश थे, अब तुम ये क्या कर रहे हो, सीने को चाट कर रहे हो, मातम कर रहे हो, अपना गम मना रहे हो। सुनो सुनो, अल्लाह ताला ता क़यामत तक तुम्हारी नस्लों को इसी तरह मनाने का मौका दे। तो अब बताओ ये काम किसका है? अहले सुन्नत वल जमात का है। क्या किसी शोहदाए करबला की तारीख में कहीं ये लिखा मिलता है कि अहले सुन्नत वल जमात ने शहीद किया है माज़ा? कहीं मिलता है? अरे भाई, जिन्होंने किया, जिन्होंने सब कुछ किया, अहले बैत के साथ जुल्म किया, वो हाय करे, वो उनका मसला, वो तो उनका काम है। हम भोले भाले मुसलमान कैसे इसमें आ गए? कैसे आ गए भाई? कैसे इसमें आ गए? गम मना रहे, गम मना रहे। अरे भाई, काहे का गम मना रहे हैं? किस बात का गम मना रहे हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात किस बात का गम मना रहे हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार। अरे भाई, जब मेरे नबी फरमा चुके अपनी जिंदगी में हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, तो गम किस बात? भाई गम किस बात? क्यों गम मना रहे हैं? जहां तक बात शहादत की है, जहां तक बात शहादत की है, तो शहादत के मुताल्लिक तो ये है कि शुहदाए इस्लाम, शुहदाए करबला जिंदा है। शुहदाए इस्लाम, शुहदाए करबला जिंदा है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत सबसे पहले होती है, वो भी जिंदा है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो रही है, वो भी जिंदा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की यकुम मुहर्रमुल हराम में शहादत हो रही है, वो भी जिंदा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत 18 ज़िलहिज्जा को हो रही है, वो भी जिंदा है। और इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत रमज़ानुल मुबारक में हो रही है, वो भी जिंदा है। और सारे के सारे शुहदाए इस्लाम जिंदा हैं, सारे के सारे शुहदाए करबला जिंदा हैं। अहले बैत जिंदा हैं। अगर वो जिंदा है तो फिर तो मातम कैसा? भाई वो जिंदा है तो गम कैसा? अगर आपको अब भी यकीन ना हो कि वो जिंदा है, तो आइए कुरान करीम की तरफ चलते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। और अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा, वो जिंदा है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। और हम मुसलमानों का क्या हाल है? मार कूटे डाल रहे, कूटे डाल रहे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो जिंदा है।
अरे भाई, आदमी गम कब मनाता है? जब कोई अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। जब कोई अपने मकसद में नाकाम हो जाता है तो गम मनाता है। या माफ करना, किसी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल हो जाए तब गम मनाता है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तो शहीद हुए, वो तो शहादत का जाम पी कर गए। अगर कोई इंतकाल को भी मान ले तो इंतकाल में क्या है, 3 दिन तक हम किसी का गम इंतकाल के मौके पर मना सकते हैं। किसी का इंतकाल हो जाए, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, घर में इंतकाल हो जाए, 3 दिन तक हम खामोश रह सकते, वो भी वावेला नहीं कर सकते, वो भी वावेला नहीं कर सकते, अपने सीने को कोड़ नहीं सकते, अपने चेहरे को नोच नहीं सकते, अपने बालों को नोच नहीं सकते। बस 3 दिन खामोश हैं, गम है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को गम मनाने की इजाजत है तो वो मुतवफ़्फ़ा खातून, वो मुतवफ़्फ़ा औरत जिनके शौहर का इंतकाल हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, जिनके शौहर का इंतकाल हो जाए वो 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि कोई शहीदों पर सोग मनाए। अगर अल्लाह ताला फरमाते तो हम अहले सुन्नत वल जमात ऐसा सोग मनाते कि यहाँ से वहां तक 10 मुहर्रम को मालूम है पानी की जगह आंसू ही आंसू गिरते, पानी की जगह आंसू ही आंसू होते। ऐसा हम लोग गम मनाते, लेकिन इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। अरे इस्लाम ने और अल्लाह के कलाम ने यहां तक फरमाया कि तुम अपने दिल में भी ये नहीं कह सकते हो, अपने दिल में भी ये नहीं कह सकते हो कि शहीद मुर्दा, दिल में गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए हैं इनको मुर्दा गुमान मत करो, बल्कि वो जिंदा हैं, वो अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। बताओ सुन्नी भाइयों, बताओ अहले सुन्नत वल जमात के लोगों, बताओ अल्लाह फरमा रहे शोहदाए इस्लाम जिंदा हैं, उनको दिल में भी मुर्दा गुमान न करो, दिल में भी मुर्दा गुमान न करो, दिल में भी ख्याल भी ना करो कि शोहदाए इस्लाम मुर्दा, शोहदाए करबला मुर्दा, अहले बैत मुर्दा नहीं, शोहदाए करबला जिंदा है, शोहदाए इस्लाम, शोहदाए इस्लाम। जरूरत इसकी नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम आशिक़े हुसैन बने, अगर हम ये चाहते हैं हम करबला से मोहब्बत करने वाले बने, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बने, तो प्यारे के प्यारे मुसलमानों और अहले सुन्नत वल जमात वालों, सुनो, इन रस्मों को छोड़ दो, इस पे इस्तिग़फ़ार पढ़ो, तौबा करो, इन रस्मों को छोड़ो, बल्कि शोहदाए करबला की फिक्र लेके चलो, शोहदाए करबला के पैगाम को आगे बढ़ाओ, शोहदाए इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाओ, इसकी जरूरत है।
हर मुसलमान ये सोचे, जैसे ही मुहर्रम का महीना आए हर मुसलमान ये सोच रहा हो हम तौहीद के मुताबिक चलेंगे, हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलेंगे, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, हम कुरान पाक को पढ़ेंगे, हम कुरान को पढ़कर समझकर पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, हम अपने माँ बाप का हक अदा करेंगे, हम अपने पड़ोसियों का हक अदा करेंगे, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, हम बिदअत से बचेंगे, हम रसूमात से बचेंगे, हम अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे। ये है इश्क़ हुसैन, ये है सच्ची मोहब्बत। अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ, आप ये बताइए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए और दूसरा साल आए और दूसरे साल में उसी तरह खूब शानदार तरीके से तीलियों कागज का बनाया जाए, उसके बाद ढोल ताशा लाया जाए और उसके बाद खूब नगाड़ा बजा के निकल रहा हो आदमी, सच बताओ क्या गांव वाले कहेंगे ये बहुत अक्लमंद है? क्या गांव वाले कहेंगे ये बड़ा अच्छा काम है? कौन कहेगा अच्छा काम? कौन कहेगा अच्छा काम है? अगर ये अच्छा काम है तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरे अहले मोहल्ला गांव वाले मना कर देंगे, रोक देंगे, हरगिज़ नहीं, ये तौहीद है। हम अपने बाप के जनाजे को दूसरे साल इस तरह लेके नहीं जा सकते। आज बताओ शोहदाए करबला और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा है? कितना बड़ा गुनाह का काम किया, कितना बड़ा गुनाह का काम किया। कोई हमें तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में भी ये मुहर्रम दिखा दे जो आज मुहर्रम है। ये इस्लाम है। इस्लाम तो बिदअत को मिटाने आया है, इस्लाम तो रसूमात को मिटाने आया है, इस्लाम तो अल्लाह की नाफरमानी को खत्म करने आया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बात तल्ख है। हम अहले सुन्नत वल जमात से बात कर रहे हैं, बात तल्ख है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अहले सुन्नत वल जमात कहां पहुंचा। अफसोस तो और इससे बड़ा कब होता है मालूम है? जब 10 मुहर्रमुल हराम आने वाला होता है, 9 मुहर्रमुल हराम की रात होती है, लोगों को देखो चारों तरफ टहल रहे हैं, उनके हाथों में अगरबत्ती होती है, उनके हाथों में अगरबत्ती होती है। फिर उसके बाद यही हमारे अल्लाह माफ फरमाए हमारे सुन्नी भाई अहले सुन्नत वल जमात वाले हमारे भाई क्या करते हैं, वहां अगरबत्ती जलाते हैं और उसके बाद में भीख मांगने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं, नजरें मांगने लगते हैं। हमें बेटी दे दो, हमें बेटा दे दो बाबा, हमारी मुश्किल आसान कर दो, हम कांधा लगाएंगे हर साल। ये सब होता है कि नहीं होता माज़अल्लाह? हाँ, आज ये बताओ कि जरा गौर तो करो, रात में 9 मुहर्रम की रात में ये भीख मांगी जा रही है, सुबह 10 बजे कहीं 1 बजे तक ये भीख मांगी जा रही है और 10 बजे के बाद ले जाके क्या किया जाता है? कोई डंडों से उसको तोड़ता है और उसके बाद जमीन में दबा देता है, कोई तालाब में ढकेल देता है। क्या हुआ मेरे भाई, कहाँ गए वो मुश्किल कुशा जो एक दिन तो मुश्किल कुशा और उसके बाद में क्या हुआ? अरे नजरे अल्लाह की मानी जाती है। हमारे यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे, हम ये कहें अल्लाह हमारी बेटी का रिश्ता करा दे। मैं मन्नत मानता हूँ, मैं 10 रोजे रखूंगी, मैं 10 रोजे रखूंगा, 2 रोजे रखूंगा। अल्लाह मेरा कारोबार नहीं चलता है, इसको और आगे बढ़ा दे। अल्लाह मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगा,
मैं 100 रुपए आपके नाम पर निकालूंगा। अल्लाह से मन्नत मानी जाती है, मन्नतें अल्लाह ही पूरी करता है। सब कुछ करने वाला अल्लाह है। बगैर अल्लाह के हुक्म के न दरख्त का एक पत्ता हिलता है, न जमीन पे गिरती। सारा निजाम अल्लाह ताला का है। हम मन्नतें मांगते हैं। अजब हाल है। हमको तौबा करनी चाहिए, हमको इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, हमको अल्लाह के हुज़ूर रोना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया है, अहले सुन्नत वल जमात से मैं कह रहा हूँ, सुन्नी भाइयों से मैं कह रहा हूँ, अगर हमने ऐसा किया है तो हम अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। ए सुन्नी भाइयों, ए मुस्लिम भाइयों, हम आप तो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज के अंदर हम आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अलहम्दु शरीफ सूरा पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हम अल्लाह ताला से क्या कहते हैं? अल्लाह ताला उस रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम सिद्दीक़ीन, नबी, शुहदा और सालिहीन बनता है। शुहदाए इस्लाम इनाम याफ्ता जमात है, इनाम याफ्ता जमात है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह आपकी राह में मुझे शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए। आपकी राह में मुझे शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए। आपकी राह में मुझे शहीद किया जाए, फिर। अगर शहादत गम की, रंज की अलामत होती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ न मांगते। इसलिए आइए अहले सुन्नत वल जमात वालों, सुन्नी भाइयों, हम आप शुहदाए इस्लाम की शहादत पर रंज गम न करें। दुनिया के अंदर 365 दिन साल में होते हैं। अगर हम शहादत पर गम मनाने पे आ जाएं, कोई दिन नहीं छूटेगा, बल्कि एक एक दिन में कई कई शहादतें मिलेंगी। आज जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम इस पर तवज्जो दें, हम इस पर गौर करें। नहीं, हम कुरान और हदीस की रोशनी में चलेंगे, शुहदाए इस्लाम और शुहदाए करबला से मोहब्बत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत। अहले बैत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, ये सब अहले बैत में शामिल हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे इलाके में अल्लाह की मदद आए, अल्लाह की नुसरत आए, तो आइए हम सब फैसला लें, हम सब फैसला लें कि इंशाअल्लाह कुरान करीम से जुड़ेंगे, हदीस की किताबों से जुड़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़ेंगे, अपने इलाके के उलमा से जुड़ेंगे, जो सहीहुल अकीदा उलमा हैं, इनसे जुड़कर हम ये मालूम करेंगे मुहर्रमुल हराम में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ बढ़ना चाहिए, किस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए आइए हम सब ये फैसला लें कि हम अल्लाह से, नबी से, खुलफाए राशिदीन से, हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से, अहले बैत से मोहब्बत करेंगे और जो
अल्लाह और रसूल की जानिब से हमको हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके इलाके में शिर्क, बिदअत, रुसूमात और खुराफात के अगर काम हो रहे हैं, अल्लाह सभी को तौबा करने वाला बना दे और सच्ची मोहब्बत अहले बैत से करने वाला बना दे, सच्ची मोहब्बत हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से करने वाला बना दे, सच्ची मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार सहाबा से करने वाला बना दे। अल्लाह ताला आज के इस शुहदाए इस्लाम के जलसे को कबूल फरमाए, अज़मते सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के जलसे को कबूल फरमाए, आप सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने ये बातें आपके सामने खुलकर इसलिए रखी हैं ताकि आप समझ सकें इस्लाम क्या मुतालबा कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हम कभी भी शिर्क से, बिदअत से, रुसूमात से तरक्की नहीं कर सकते। हम तरक्की जब ही कर सकते हैं जब हम अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के मुताबिक चलेंगे। खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम और अहले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और अहले बैत से मोहब्बत करते रहेंगे, आपके इरशादात के मुताबिक चलेंगे, आपकी इत्तिबा करेंगे, इंशाअल्लाह हम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।